वहाँ फूल थोड़े कम लग रहे हैं। अनीता। यस मैम। वहाँ थोड़े और फूल लगा दो, गुलाब होंगे तो अच्छे लगेंगे। ओके मैम। अशोक। यस मैम। एंट्रेंस को जरा फिर से चेक कर लेना। जी मैम, ट्यूलिप्स अभी तक नहीं आए। वो जय लेके आएगा। ओके मैम। पता नहीं तुम कब सुधरोगे। फूल लाने में इतनी देर क्यों कर दी? मॉम, गुलाब और मोगरे के फूल तो हर जगह मिल जाते हैं, ट्यूलिप्स को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। बस करो, बहाने बनाना बंद करो। अनीता, इन ट्यूलिप्स को लगा दो। ओके मैम। हाय जय। हाय 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 गर्ल्स। व्हाइट शर्ट में एकदम हीरो लग रहे हो। मैडम, वहाँ कुछ भीड़ ज्यादा ही है। कंस्ट्रक्शन साइट जो है वो बहुत बड़ी है। जय, इधर आओ। हाँ। एक्सक्यूज मी। इस तरह के फंक्शन में लाने से तुम्हें डर लगता है। मॉम, मेरा हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो ताकि तुम फिर से वहीं जाके खड़े हो जाओ। आप ये क्या कर रही हूँ? मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूँ। शादी मुबारक। थैंक यू वेरी मच। खाना खा लीजिए। ये ठीक है, ऐसा रख बेटा। मॉम, ये दूल्हे का बाप कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा? चुप। ये साफ कर देता हूँ। आई एम सेफ। मेरे साथ ऐसा करने वाला कोई नहीं है। आई एम सेफ। मेरे साथ ऐसा करने वाला कोई नहीं है। मॉम, आप ठीक हैं? मुझसे गलती हो गई। मुझे तुमसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था कि तुम्हारे पापा अभी जिंदा हैं। जब तुम्हारी उम्र 2 साल की थी तब मैं और तुम्हारे पापा मुंबई में रहा करते थे। दिवाली की छुट्टियों में हम तीनों पापा के गांव गए। उस वक्त दोनों पड़ोसी गांव के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। भैया, हमने उनमें से सिर्फ एक को धरा है, बाकी साले बच के भाग निकले। अगर उस परिवार का एक भी इंसान जिंदा रहा तो वो हमसे बदला लेगा। हम चैन से तभी जी पाएंगे जब उन्हें खत्म कर देंगे। आप बस हाँ कहिए। मौत मेरे बाबा की हुई है, तुम क्यों बदला लेना चाहते हो? आज हम उन्हें मारेंगे तो कल वो हमें मारेंगे। आखिर में बचेगा क्या? सारा इलाका एक कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा, जहां इंसान नहीं सिर्फ लाशें होंगी। वो हमारी तरह कभी नहीं सोचेंगे। हम दोनों में से किसी एक की सोच को तो बदलना ही होगा। मालिक, हमारा परिवार आपके भरोसे जिंदा है। आपको कुछ हो गया तो? तुम्हारा परिवार तुम्हारे भरोसे है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? आज के बाद अगर मुझे पता चला कि तुम में से किसी ने भी उस गांव के लोगों पर हमला किया तो एक बात याद रखना कि उसके खानदान में एक भी जिंदा नहीं बचेगा। अब जाओ। सुनिए। हाँ? अब हम चलें? कहां चलें? वापस अपने घर। इन हालात में सबको छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? तुम तो जानते हो ये लोग जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं। जैसे ही मैं यहां से जाऊंगा ये लोग खून की नदियां बहाएंगे। यहां रहकर ही मैं इन लोगों को रोक सकता हूं, इन्हें बदल सकता हूं। मुझे इसी बात का डर है। दिन रात इन जानवरों के साथ रहकर तुम भी ऐसे ही बन जाओगे। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उन पर नहीं है। इन लोगों को ऐसे छोड़कर मैं नहीं जा सकता। तो ठीक है, मुझे ही जाना होगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। इस गांव के लोग चाहिए या अपना परिवार? तुम्हारी भाभी जाना चाहती है, इन्हें संभाल कर ले जाना।
उस दिन से मैं तुम्हारे पापा और उस गांव से बहुत दूर हो गई। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उस गांव का साया तुम्हारे ऊपर पड़े। उन्होंने गांव वालों के लिए मुझे छोड़ा, तुमसे मिलने की भी कोशिश नहीं की। उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया। तुम्हारे पापा महान हैं। मैं उन्हें एक बार देखना चाहता हूं। सालों से तुझे सजाते सजाते मैं भी बुढ़ा गई हूँ। पता नहीं कब कोई लड़का तुझे पसंद करेगा। वो लड़का बहुत तकदीर वाला होगा जिसकी शादी वीना से होगी। जबान चलाना बंद कर। जमाना बदल गया है लेकिन ये लोग नहीं बदलने वाले। बस एक बार मैं खुद लड़का ढूंढ लूं, फिर देखना कैसे लड़कों की माएं मेरे पीछे पीछे घूमेंगी। तेरे इस पागलपन की वजह से कोई घर तक आता ही नहीं। पता नहीं उन्हें कौन भगा देता है। पागल मैं नहीं, वो है। मुझे ना कह गया। दीदी पहले चाल चलो। चल निकल, चल फुटना। तू औरत ही नहीं है इसीलिए शादी से डरती है। क्या कहा? मैं तो पैदा ही शादी करने के लिए हुई हूँ। वो क्या है ना, मेरी किस्मत में कोई राजकुमार है। इधर आ। क्या हुआ? मैं हीरो दिख रहा हूँ ना? जोकर दिख रहे हो। देख सच बोल। वैसे कभी कभी हीरो लगते हो। देखा, सच्चाई कभी नहीं छुपती। ये बिना चॉकलेट के नहीं बोल सकता था। अरे कोई काम धंधा नहीं है क्या? आज वीना बिटिया को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पता है, लड़का वीना को देखते ही फौरन रिजेक्ट कर देगा। फिर वीना मुझसे रिक्वेस्ट करेगी कि मुझसे शादी कर लो। फिर मुझे मजबूरन उसी से शादी करनी पड़ेगी। वो कुंवारी रह जाएगी पर तुमसे शादी नहीं करेगी। बेटा ऐसा कब तक चलेगा? एक ना एक दिन तो तुझे शादी करनी है। अब इस लड़के को ना मत कहना। मैं आपकी बात समझ रही हूँ माँ। मैं मंदिर जाकर प्रार्थना करूंगी कि आज मेरा रिश्ता पक्का हो ही जाए। किसी ने हमें साथ देख लिया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। छोड़ ना यार, अगर कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि तू मेरा नौकर है। अच्छा सुन, वैसे तो किसी काम का है नहीं पर मेरा काम कर दे। इसने तो मजनू की जगह रामू बना के रख दिया। सुन कल्लू, तुझे याद तो है ना कि तुझे क्या कहना है? अरे अब तो बाय हार्ट हो गया है। यही तो बोलना है कि 8 महीने बाद तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी। उसके बाद कहूँगा तुम मेरे प्यार में पागल। पहले 4 लड़कों को भूल गया, तेरी शक्ल देखकर मान नहीं रहे थे। कितनी मुश्किल से उन्हें भगाया। देसी घी के बने लड्डू खा गए। अरे जा जा, वो आ गया। रुकना, लड़का कितना हैंडसम है। इसे घर आने देते हैं, मैं जाकर हाँ कह दूंगी। कुछ ऐसा बोल के घर आकर फटक से हाँ कह दे प्लीज। भाई साहब, देवा के घर जा रहे हो? हाँ। ये वही लड़की है जिसे देखने जा रहे हो? लेकिन ये मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर मेरी शादी इससे नहीं हुई तो हम दोनों मर जाएंगे। अगर तुम यहाँ से चले गए तो हमारे बच्चे तुम्हें मामा बोलेंगे। देवा के घर लड़की देखने जा रहे हो? हाँ। वैसे तुमसे मिलने के लिए लड़की यहाँ आ गई है। हेलो, वैसे ये यहाँ क्यों आ गई? घर पर आराम से मिलते। ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। अगर तुम यहाँ से वापस चले जाओ तो इनकी शादी हो जाएगी। बस यही बोलने के लिए यहाँ आए हैं। ये भी हाथ से गई। हाँ हाँ, जानता हूँ लड़की काफी सुंदर है, ना बोलना मुश्किल, लेकिन तुम्हारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। हैप्पी? बहुत ज्यादा। कौन हो तुम? मैं देवा का बेटा हूं। भैया
कौन है ये? तुम्हारे पापा। दीदी, हमारा जय। बेटा, आखिर तुम अपने घर आ ही गए। मम्मी नहीं आई? उन्हें कुछ काम था इसलिए नहीं आ पाई। हाँ वीना, ये गाड़ी जानी पहचानी लग रही है ना? जय, ये प्रदीप अंकल। सब लोग एक ही जगह पर जमा क्यों है? कहीं उसने सब कुछ बता तो नहीं दिया? बाप रे, मुझे तो मार मार के भरता बना देंगे। मैं तो चला। रुक रुक रुक, हमने जो भी किया है साथ में किया है, तो अंदर भी हम साथ में ही चलेंगे। क्या साथ में किया? तुम तो कभी मुझे छूने का भी मौका नहीं देती। मुझे ऐसे मत फंसाओ तुम। हेलो, बस मेरी कमी थी। नमस्ते। ऐसे घूर के क्या देख रही है? ये अपना जय है। हाँ, ये लता दीदी का बेटा है। जय, तुम अब तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही थी। हाँ, तुम्हारी माँ वो कैसी है? वो अच्छी है। डेली 1 पैग। पिछले 20 सालों से यही मेरा साथी है। विल यू हैव? नो 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 नो, आई एम फाइन। तो तुम क्या करते हो? मैं एक आर्किटेक्ट हूं। ओके, काफी रात हो गई है। गुड नाइट, बाय। बेटा जय, तुम यहीं सो जाओ। ऊपर वाले कमरे में शायद मच्छर होंगे। अब कोई बात नहीं, मैं ऊपर सो जाऊंगा। गुड नाइट।